अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अच्छा जी, मैंने जो है ना वो लिया है फ्रीज़र, और आप सबको पता है कि मैं कितने अरसे से आपके साथ ये शेयर कर रही थी कि मेरा जो फ्रीज़र है ना बहुत ही छोटा है। मतलब वो आइस बॉक्स है, हम उसको फ्रीज़र की तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो फ्रीज़र है ना, मैं ये चाह रही थी कि फ्रीज़र मैं लूँ और बहुत बड़ा भी ना हो, क्योंकि फिर आने का ले आने का मसला होता है, और बहुत छोटा भी ना हो। तो मैं उस्मान को कह रही थी कि मुझे 3 ड्रॉर्स वाला चाहिए, कम से कम 3 हो इसकी ना। अच्छा, फ्रिज जो है ना वो यहाँ पे सस्ते थे और फ्रीज़र महंगे थे जो मैं देख रही थी। तो खैर फिर मैं यही सोच रही थी, कन्फ्यूजन थी लूँ कि ना लूँ। उस्मान से जब मैंने बात की तो मुझे कह रहे थे कि लेने का तो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे एडजस्ट करेंगी, कहाँ रखेंगी। मैंने कहा मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन मुझे जो है ना छोटा फ्रीज़र लेना है। खैर मैंने फिर देखा, और ये मैंने वैसे तो यूज्ड में लिया है, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल परफेक्ट ही काम कर रहा है। और उसके अलावा फिर मैंने इसको रात को तो रख दिया था इसी तरह से एज़ इट इज़, मतलब मैंने इसको यहीं पे ही रख दिया था। मैंने कहा सुबह इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। इसकी ड्रॉर्स मैंने वॉश की, वैसे क्लीन करके ही देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए सारा इसको जो है ना अच्छी तरह से क्लीन किया। फिर मैंने इसको ऑन किया, और मैंने फुल पे ऑन नहीं किया, लेकिन मैं देखना चाह रही थी कि अब ज़रा देखूँ। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। और यहाँ पे ना लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हमें बहुत सारी हलाल चीज़ें लेके आनी होती हैं, हमें फूड प्रिपरेशंस करके रखनी होती हैं। तो इस वजह से ना मैं बस कब से इसी सोच में थी लूँ कि ना लूँ। और ये मैंने इतना साइज़ लिया है, एक तो मुझे बहुत अच्छा मिल गया है, और मैंने इतना साइज़ लिया है कि अगर हम ये वाला घर मूव भी इंशाल्लाह करते हैं फ्यूचर में, तो ये फिर मैं साथ ही ले जा सकती हूँ ना। और ये मैं और उस्मान उठा के लाए हैं, हम लोग नीचे से ऊपर अपने अपार्टमेंट तक दोनों लेकर आए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, यहाँ पे वैसे भी अभी आपने देखा है, मैंने जितने घर चेंज किए हैं तो किचन और फ्रिज इंस्टॉल ही होता है और हम वही यूज़ करते हैं। और मैंने जितने भी घर, जब से मैं पाकिस्तान से बाहर आई हूँ, जितने भी घर लिए हैं तो फ्रिज ऑलरेडी था। अच्छा, उसमें ना फिर जब भी हम नए घर में जाते हैं तो अपनी तसल्ली के लिए अच्छी तरह से फ्रिज क्लीन करती हूँ सारा, और उसके बाद जब मैं घर छोड़ती हूँ तब भी मैं उसी तरह ही बिल्कुल साफ़ सुथरा मतलब क्लीन करके देती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं देखती हूँ किसी ने अगर अच्छा कोई ऐड लगाया या अच्छा ऑप्शन हुआ ना तो मैं ले लूँगी। तो ये उन्होंने ऐड लगाया, वो शिफ्टिंग कर रहे थे, और उन्होंने ना प्राइस भी बड़ी अच्छी मिल गई, और उसके अलावा साइज़ भी जो मुझे चाहिए था और जिस तरह मुझे चाहिए था ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि मैं जो सबसे ज़्यादा तंग होती थी ना, वो मैं फ्रीज़र के लिए तंग होती थी। तो अब इंशाल्लाह ताला फूड प्रिपरेशंस भी करूँगी, और अब इसको यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मैं छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होती हूँ। जो इस तरह की कोई खुशी मिल जाए ना, जैसे कि आप बहुत तंग हो, आपको ज़रूरत हो, आपको ख्वाहिश हो, तो उसका आपको पता है फिर कितना ज़्यादा, मतलब वो चीज़ बहुत ही फिर इंसान को अच्छी लगती है, बहुत खुशी मिलती है। तो खैर मैंने कहा चले आपके साथ भी मैं शेयर करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये तो हो गई फ्रीज़र की बात, और फ्रीज़र आ गया अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैंने कल आलू बॉईल किए थे, और ये मैंने आपको दिखाए थे, कल मैंने समोसे बनाए थे, और अब जो है ना यहाँ पे मैं कटलेट्स बना के रख रही हूँ। अच्छा, ये भी मैं फ्रीज़ करती हूँ। मैं वैसे ये वाली चीज़ें नॉर्मल रूटीन में भी बना के पहले करती थी, और उसके अलावा जो है ना मैं माह रमज़ान में भी आपको पता है कि ये प्रिपरेशंस करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी होती है, आपके बच्चे हों या ना हो, लेकिन लाइफ यहाँ पे बहुत चेंज है, बहुत बिजी होती है। जो बाहर रहते हैं वो समझ सकते हैं। उसके अलावा मेरा अपना काम भी होता है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, मुझे उसमें भी टाइम चाहिए होता है, और फिर मुझे ज़ाहिर है हस्बैंड को भी देखना होता है, तो अपनी रूटीन से चलना होता है। तो इसलिए ना मैं काफ़ी फूड प्रिपरेशंस करके रखती हूँ, मुझे बहुत ही इस तरह ईजी लगता है, और टाइम जो है ना वो आपका बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है। तो आलू मैंने कल बॉयल करके रख लिए थे। अब जो है ना यहाँ पे इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ सारे, और उसके साथ मैंने ब्रेड के जो स्लाइस हैं उनको मैंने इस तरह से चॉपर में डाल के ना इनको मैंने चॉप कर लिया। ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं, और उसके साथ जो है ना अंडा भी मैंने फेंट लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्चें डाली हैं, और यहाँ पे बस मैं सारे जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे वो डाल रही हूँ। गरम मसाला तो ज़ाहिर है इसमें मैं नहीं डालती, और मेरा मसाले का जो डब्बा है ना वो भी खाली हुआ हुआ है। अभी मैंने मसाले वाला भी कैबिनेट खोल के ये सारा भी रिफ़िल करना है। अच्छा, और इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। अच्छा, मैंने इसमें चटपटा मसाला नहीं डाला, क्योंकि वो मैं समोसों में डाल चुकी हूँ, खट्टा खट्टा सा होता है। तो ये वाला जो है ना, जो मैं बना रही हूँ ना कटलेट्स की, जो मैं सारी फिलिंग बना रही हूँ और इस तरह से, तो इसमें फिर मैंने अपने मसाले डाले हैं। और इसमें मैं मिर्चें नहीं डाल रही हूँ, मिर्चें वैसे भी मैं और उस्मान इतनी ज़्यादा उस तरह नहीं खाते, सालन में डाल लेती हूँ,
लेकिन इसमें मैंने खैर नहीं डाली। और इसमें मैंने धनिया डाल दिया। धनिया मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था। मैं इतनी तंग होती थी ना, क्योंकि यहाँ पे आप डेली धनिया लेने तो नहीं जा सकते हैं। एक ही बार हम जाते हैं, गोश्त लेना हो या फिर हम तुर्किश शॉप पे महीने में 1 से 2 बार जाते हैं। तो अक्सर मैं मिर्चें भी काट के फ्रीज़ कर देती हूँ, धनिया भी फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फ्रीज़र जो है ना, फिर वो ज़ाहिर है आपको बहुत ही, यहाँ पे मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत आता है यहाँ पे। और आपको मैं बता रही थी कि जो फ्रिज है ना वो इतने महंगे नहीं है यहाँ पे, और जो फ्रीज़र है ना मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था पहले, मैं मतलब ख्वाहिश होती है ना इंसान की, इंसान सोचता है फुल साइज़ में फ्रीज़र ले ले, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर इसको ले आने का ले जाने का बहुत मसला होता है। तो बस ये साइज़ ठीक है कि हम जब भी फिर मूव करेंगे फिर ये होता है कि ये आराम से जो है ना आप मूव कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इस तरह की जो है ना चीज़ें ज़रूरत आती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे खैर मैंने कटलेट्स बना ली और उसके बाद जो है ना इनको मैं अंडे में डिप कर रही हूँ, फिर मैं इनको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट कर लूँगी और ये जो है ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, कटलेट्स जब आप बना के फ्रीज़ करते हैं ना, मैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, अब मैंने आपके सामने ही बना के शेयर किए हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये महीनों रखनी नहीं है और ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ। तो ये बस कुछ दिन के लिए आप रखते हैं, बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आप फ्रेश बना लें। मैंने खानी होती हैं तो मैं अपने लिए एयर फ्रायर में बना लेती हूँ, उस्मान के लिए मैं फ्राई करती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ना आलू का टेस्ट, ना उसकी शक्ल, कुछ भी ख़राब नहीं होती है। और ये देखें जी, ये रेडी हो गई हैं। बस इनको मैं अब पहले इन पे जो रैपिंग शीट होती है ना प्लेट पे, वो लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर ये रख के और फिर मैं इनको फ्रीज़ करती हूँ। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं होती है तो आप सिंपल जो शॉपर होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नया वाला जो शॉपर होता है उसको इस तरह से लगा के ट्रे में रखें, प्लेट में रखें और आप फिर फ्रीज़र में रख लें। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी कोई भी आप चीज़ फ्रीज़ करते हैं, जब वो फ्रीज़ हो जाती है ना, तो आराम से फिर आप उठा लें, चिपकती बिल्कुल नहीं है। तो ये बड़ा ईजी रहता है इस तरह से। बस जी, ये अब मैं रखने लगी हूँ फ्रीज़र में। अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी हो गया। और अब मैं ना अपनी जितनी प्रिपरेशंस पहले करती थी, अब मैं इंशाल्लाह ताला वो भी करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए ना मैं बहुत तंग होती हूँ, तो बहुत तंग होती थी। अब तो इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी। तो इससे जो है ना फिर होप्स हो कि अब लाइफ इंशाल्लाह ताला बहुत आसान हो जाएगी इस मामले में। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैंने कुछ घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था और ये देखें बिल्कुल फ्रीज़ हो गई हैं, मतलब ये 80 से 90% फ्रीज़ हो गई हैं। बस अब इनको मैं सेपरेट करके ज़िप-लॉक बैग में रख रही हूँ। और ज़िप-लॉक बैग्स जो है ना बहुत ही यूज़फुल होते हैं। मैं तो कहती हूँ हर साइज़ के घर में होने चाहिए। कोई भी आप फूड प्रिपरेशंस करते हैं, कभी खाना ज़्यादा बन जाता है या कुछ भी इस तरह से होता है ना, आप फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं भी पाकिस्तान गई थी, मैं जितने दिन रही हूँ ना, मैं इस तरह के ज़िप-लॉक बैग्स में उस्मान के लिए, आपने देखा था मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि मैं मतलब हर दिन का उनका खाना जो है ना इस तरह से मैं फ्रीज़ करके गई थी। हालांकि फ्रीज़र छोटा था, लेकिन मैंने किसी ना किसी तरह मैनेज कर लिया था और मैं सारे इस तरह ना पैक करके और ज़िप-लॉक बैग्स में करके और फ्रीज़ करके गई थी। तो बड़ी आसानी हो जाती है। उसके अलावा आपकी जो डेली लाइफ होती है उसमें भी आप इस तरह से कुछ भी बनाते हैं, चाहे प्रिपरेशंस करते हैं, चाहे खाना कभी ज़्यादा बन जाता है, आप फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर 3-4 दिन बाद नेक्स्ट वीक में आप निकाल के खा लेते हैं, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि फ्रीज़र में फ्रेशनेस जो है ना इसकी वहीं पे लॉक हो जाती है। फ्रीज़र वाला बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता कि आपको ख़राब करता है। हाँ, फ्रिज में आप रखते हैं तो वो सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। खैर जी, ये देखें, ये रेडी हो गए, बस ये भी फ्रीज़र में चले गए हैं और ये मैं इंशाल्लाह ताला फिर उस्मान को बना के दूँगी। और आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ, ये मेरे पास एक लास्ट पैक रखा हुआ था देसी चिकन का। देसी चिकन जो है ना, ये उस्मान शौक से खा लेते हैं और मुझे कमेंट आया था कि आप देसी चिकन कहाँ से लेते हैं। एक्चुअली मैं तो अभी तक सच में लेने गई नहीं हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे हस्बैंड ही जाते हैं और लेकर आते हैं, और ये जो है ना वही लेकर आए थे और ये कुछ टाइम पहले लेके आए थे, मतलब कुछ दिन पहले लेके आए थे। अभी तो बीच में जो आई थी वो मैंने बना ली थी, लेकिन ये लास्ट टाइम जो मीट आया था ना तो उसमें लेकर आए थे। तो मैं फिर फ्रीज़ कर देती हूँ, ज़ाहिर है पैकेट्स बना के रोज़ रोज़ तो जाना नहीं होता। तो बस ये लास्ट पैक अब रखा हुआ था, मैंने कहा ये बना लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला भी उस्मान को कहूँगी मीट भी लेकर आए, क्योंकि अब फ्रीज़र में जितनी चीज़ें थी ना मैं वो बस अब यूज़ कर रही थी कि मैंने कहा कि अब ये सारी ख़त्म कर लूँ एक बार, फिर उस्मान को कहूँगी कि जाके जो हमारा मीट होता है हम लेते हैं तो वो लेके आएंगे, क्योंकि मैं एक ही बार फिर मंगवाती हूँ। हाँ, मेरा खुद चक्कर लगे तो मैं ले आती हूँ, लेकिन पता है प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे जहाँ से भी आप चिकन लेते हैं ना, या मीट लेते हैं, लैम लेते हैं, बीफ, कीमा, कुछ भी लेते हैं आप, तो हर जगह का अच्छा नहीं होता, हर तुर्किश शॉप का भी अच्छा नहीं होता।
मेरे तो हस्बैंड इतने ज़्यादा इस मामले में, मतलब मैं कहती हूँ ना, तंग करते हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं मुझे स्मेल आती है, टेस्ट आता है, ये होता है, वो होता है, तो इसलिए हर जगह से हम लेते नहीं हैं। तो वो बस फिर जब जाना होता है तो फिर लेकर आते हैं, एक ही जगह से एक ही बार ले लेते हैं हम, या कभी मेरा चक्कर लगे या उस्मान का लगे तो वो खुद ही लेके आ जाते हैं। तो बस जी, खाना भी बड़ा मज़े का रेडी हुआ। मैंने कढ़ाई टाइप का बना लिया और उसके साथ मैंने सैलेड बनाया, और अब मैं बना रही हूँ लस्सी। लस्सी जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। गर्मी के दिन है, देखते हैं अब आगे कब तक मौसम जो है ना गर्म रहता है। सर्दी भी इतनी शदीद यहाँ पे थी इस बार तो, और गर्मी भी मैंने ऐसी शदीद यहाँ पे देखी है। तो अल्लाह ताला खैर करे। बस इसको जो है ना मैं अभी इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अपने लिए मैंने आपको बताया मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ, उस्मान के लिए मैं चीनी डालती हूँ, उनको चीनी वाली अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।